नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RW टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं आपका होस्ट एवं दोस्त किशोर यादव यहाँ पर स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम पढ़ाई अच्छी चल रही है। रिवीजन के तौर पर आप लोग क्या कर रहे होंगे? गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पावर, एनर्जी क्या होता है, जूल क्या होता है, कैलोरी में कैसे बदलना है, किलोवोट में कैसे बदलना है, किलोवोट आवर में कैसे बदलना है, पावर की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल किसकी यूनिट होती है, कैलोरी में कैसे बदलेंगे, ये सब हम लोगों ने पावर का खेल देखा था। पता होगा आप लोगों को। और ये चीज़ बड़ी आसान भी है यदि आप लोगों को पता भी चले तो। उसके बाद में हम लोगों ने दूसरे नंबर पर देखा था, जाते जाते हम लोगों ने देखा था कि कोई भी, ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी जो डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, मतलब इसके अंदर, उस डिवाइस के अंदर उसका एक सिरा धनात्मक होगा, एक सिरा उसका ऋणात्मक होगा। मतलब एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, एक टर्मिनल नेगेटिव होगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा, ऑलवेज अपने दिमाग के अंदर, अपनी खोपड़ी के अंदर एक चीज ध्यान रख लेना। राम राम जी, राम राम। एक चीज खोपड़ी के अंदर ध्यान में रख लेना, और वो चीज क्या है मेरे बच्चों? हमेशा, यदि मैंने कोई भी चीज नहीं बोली है, मैं केवल और केवल एक सिंपल चीज आप लोगों की यहां पर बोल रहा हूं। यदि सबके अंदर, यदि सबके अंदर आप लोगों का प्लस और माइनस हो, यदि सबके अंदर आप लोगों का प्लस और माइनस हो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, प्लस के ऊपर यदि धारा प्रवेश करेगी तो वो आने वाला तत्व होगा, वो कभी जिंदगी में देने वाला तत्व नहीं होगा। तो उसको हम लोग एब्जॉर्बिंग एलिमेंट बोलेंगे। यस और नो? अवशोषण करने वाला तत्व हम लोग उसको बोलते हैं। अगर अगर प्लस से धारा निकल रही है तो वो डिलीवरिंग करने वाला, अर्थात उत्सर्जित तत्व होगा, अर्थात देने वाला तत्व हो। तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, बताओ, अवशोषण अच्छा, माइक में लाउडली बोला करो या फिर माइक पास कर लो। आवाज नहीं आ रही क्या प्रॉपर? वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए यार, वॉइस तो क्लियर ही है। माइक होके भी जोर से बोलेंगे तो फिर क्या ही मतलब है माइक का? चलो मैं बढ़ा देता हूँ, है ना बेटा? अब ठीक आ रही है? अब गुड है? ऑल गुड? चलो, जैसे जैसे माहौल बनता जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सुनो, अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट जो चीज पूछना चाह रहा हूँ, ओके, नेक्स्ट चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, ओके। हाँ जी, सुनो। ओके, ये जो माइक है वो केवल और केवल मेरी आवाज को ही डिटेक्ट करता है। कहने का मतलब क्या है, आसपास आप चिल्लाओगे या कुछ भी करोगे तो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। मेरे आसपास जो भी होगा, मैं पानी की बोतल रखूंगा XYZ, आपको आवाज नहीं है, आ भी नहीं रही होगी। नॉइस कैंसिलेशन इसका अच्छा है, तो बेटर है। चलो ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं, अपन वापस से मुद्दे की बात करते हैं। मैं ये बोल रहा था, ये बताओ, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, यदि को एब्जॉर्बिंग बोलना है या डिलीवरिंग बोलना है, तो उसको बोलने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एब्जॉर्बिंग बोलना है या डिलीवरिंग बोलना है, तो दो चीजों की आवश्यकता है। जल्दी से आंसर करो, किस चीज की आवश्यकता? फटाफट से आंसर करो, किस चीज की आवश्यकता है? क्या एक तो प्लस माइनस की आवश्यकता है और दूसरा उसकी दिशा की आवश्यकता? मतलब यदि आप लोग को प्लस माइनस के अलावा डायरेक्शन नहीं पता है तो आप बोल ही नहीं सकते कि एब्जॉर्बिंग है या डिलीवरिंग है। यस और नो? चलो,
मैं कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको आंसर करना है, यस और नो। आपको आंसर करना है कि क्या होगा, आपको आंसर करना है कि क्या होगा। जैसे मैं, अब मुझे नहीं पता ये तत्व कौन सा है, तत्व का मतलब आप लोग जानेंगे, आर एल सी, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ओके, ये बहुत सारे बना रहा हूं। आप सभी लोग फटाफट से आंसर करिएगा कि कौन सा तत्व होगा। इतने 5-6 मैंने बना दिए, 5-6 मैंने बना दिए। ये है बेटा प्लस माइनस 4 वोल्ट, ये हो गया बेटा 3 एम्पियर। ये है प्लस माइनस 6 वोल्ट, और ये हो गया बेटा 1 एम्पियर। ये है प्लस माइनस 2 वोल्ट, और ये हो गया बेटा आप लोगों का 3 एम्पियर। ये हो गया बेटा प्लस और माइनस, यहाँ पे हो गया बेटा आप लोगों का 6 एम्पियर 2 वोल्ट। ये हो गया आप लोगों का प्लस और माइनस, ये हो गया बेटा 8 एम्पियर, और ये हो गया बेटा 4 वोल्ट और 3 एम्पियर। यस और नो। जल्दी से मेरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करो। बताओ, पहला जो भी होगा, क्या पहला आप फटाक से आंसर कर दोगे कि एब्जॉर्बिंग होगा या डिलीवरिंग होगा, खाने वाला तत्व होगा या देने वाला तत्व होगा। आप माइनस पे कभी भी नहीं देखोगे, हमेशा प्लस पे देखना है। बताओ बेटा, पावर को एब्जॉर्ब करने वाला, खाने वाला तत्व होगा, यस और नो। प्लस पे धारा प्रवेश कर रही है। बताओ, ये करंट 1 एम्पियर ऐसे आ रही है, नेगेटिव पे प्रवेश कर रही है, मुझे नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, इस तार में धारा ऐसे बहेगी। बताओ, प्लस से निकल रही है, तो ये आप लोगों को पावर देने का काम करेगा। अरे यस और नो। इसमें बताओ, नेगेटिव से निकल रही है, मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, आप मुझे दिशा बताओ। तो आप लोग बोलोगे गुरुजी ये प्लस पर प्रवेश कर रही है, तो बताओ क्या होगा, एब्जॉर्बिंग होगा, यस और नो। बताओ मेरे बच्चों, नेगेटिव से निकल रही है, मुझे मतलब नहीं है, पॉजिटिव पे एंटर कर रही होगी, ऐसे ही जा रही होगी 6 एम्पियर। बताओ मेरे बच्चों, क्या यहां से आप लोग बोलेंगे ये वाली करंट 8 एम्पियर है? अच्छा, इसका वोल्टेज मैं बताता हूँ, 3 वोल्ट है, ओके। बताओ बेटा, क्या लास्ट वाले क्वेश्चन में, कितना बेटा, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या आप लोगों को, क्या लास्ट वाले क्वेश्चन में आप लोगों को प्लस के ऊपर धारा प्रवेश कर रही है या प्लस से धारा निकल रही है, यस और नो? प्लस के ऊपर धारा प्रवेश कर रही है या प्लस से धारा निकल रही है, तो आप लोग बोलोगे लास्ट वाले का आंसर नहीं बता सकते, नहीं बता, यस और नो। तो आंसर रहेगा कैन नॉट डिटरमाइन, कि भैया अब्जॉर्ब कर रही है या डिलीवर कर रही है। यस, बट पावर बता सकते हो, पावर कितनी होगी? हाँ गुरुजी, पावर तो बता देंगे कि पावर 12 वोट होगी, V इंटू आई का गुणा। तो मैं एक थ्योरी की फॉर्म में एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा अभी, देखे आंसर करना। बताओ इसकी पावर कितनी होगी, ध्यान से कान खोलकर सुन लेना सभी लोग। बताओ, इसकी पावर कैलकुलेट करनी है तो इसी का वोल्टेज होना चाहिए, इसी की करंट होनी चाहिए, पावर कितनी आ गई, 12 वोल्ट। इसकी पावर कैलकुलेट कर रहे हो तो इसी का वोल्टेज होना चाहिए, इसी की करंट होनी चाहिए 6 वोल्ट। इसकी पावर कैलकुलेट कर रहे हो तो इसी की करंट होनी चाहिए, इसी का वोल्टेज होना चाहिए 6 वोल्ट। वो कितनी भी आ सकती है, नंबर छोड़ो आप लोग। इसी की पावर कैलकुलेट कर रहे हो तो इसी का वोल्टेज, इसी की करंट 12 वोल्ट। इसमें कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट।
इसकी पावर हमें नहीं पता एब्जॉर्ब होगी या डिलीवर हो जाएगी 12। यस और नो। अब मैं आप लोगों से, ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करना। बताओ, कोई तत्व पावर खाएगा या पावर देगा, उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एग्जैक्ट बोलना, क्या चीजों की आवश्यकता। एग्जैक्ट बोलना बेटा, क्या चीजों की आवश्यकता है। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी, एक तो मुझे प्लस माइनस पता होना चाहिए, एक तो मुझे प्लस माइनस पता होना चाहिए, दूसरी मुझे क्या पता होनी चाहिए, धारा की दिशा पता होनी। दूसरी मुझे क्या पता होनी चाहिए, धारा की दिशा पता होनी चाहिए। यदि ये दोनों आपको पता है तो ही आंसर कर सकते हो। ये भी पूछा है। अरे बेटा, वी एंड आई से काम नहीं चलेगा। वी की पोलैरिटी और आई की डायरेक्शन दोनों पता होनी चाहिए। ये ऑप्शन में था कि वी पता होना चाहिए, आई पता होना चाहिए, बट वी की पोलैरिटी और आई की डायरेक्शन यदि दोनों पता है तो ही आप आंसर कर पाओगे, वरना आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर वी और आई दोनों पता था हमें। फिर भी हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन बोले, बस पावर लिख दिया 12 वोट। तो ध्यान रखना, किसी तत्व की, किसी तत्व का, किसी तत्व की, तत्व की अवशोषण, अवशोष या उत्सर्जन, उत्सर्जन प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति का पता, पता लगाने के लिए, लगाने के लिए, लगाने के लिए वोल्टेज की पोलैरिटी, वोल्टेज की पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब होता है प्लस माइनस, हिंदी में इसको ध्रुवता बोलते हैं। एवं, एवं धारा की दिशा, धारा की दिशा ज्ञात होनी चाहिए, धारा की दिशा ज्ञात होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन, टू डिटरमाइन, टू determine whether the element absorb, absorb or deliver the power, deliver the power, power, the polarity of voltage, the polarity of voltage and direction of current, direction of current must be, must be known, must be known। दोनों पता होनी चाहिए, दोनों पता होनी चाहिए। सिंपल है। आप लोग बोलेंगे यस। अभी कुछ नहीं करना है। हाँ, 7 PM 1 नहीं 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 नहीं, 7 PM 1 आवर्स टेक्निकल फॉर। देखो आशीष जी, ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। राइट नाउ आपकी केवल 1 घंटे की क्लास चल रही है, ठीक है। अब इस क्लास को मैं 1.5 घंटे करूंगा, ठीक है। बस ये एसएससी जेई वाला पेपर खत्म हो जाने दो, प्लस आपका दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही। तो यू हैव टू टेक द 2 क्लासेस, आपको 2 क्लासेस लेनी पड़ेगी, ओके।
क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीएस वालों को, इलेक्ट्रिकल वाले तो वैसे भी दो ही ले रहे हैं अभी, ठीक है ना? तो आपको दो क्लास, चिंता मत करो, आपको आरआरबी जेई के पहले सिलेबस कंप्लीट करके भेजेंगे, जो आरआरबी जेई का सिलेबस है। ओके, चलो नाउ मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, केवल यस और नो में आंसर करना, फालतू की पंचायती मत करना, बहुत बुरा मारूंगा। क्लियर है? 3 ओम, 4 वोल्ट। बोलो बेटा, ये एब्जॉर्बिंग है या डिलीवरिंग है? ये एब्जॉर्बिंग है या डिलीवरिंग है? बोलो, ये एब्जॉर्बिंग है या डिलीवरिंग है? ये एब्जॉर्बिंग है या डिलीवरिंग है? ये एब्जॉर्बिंग है या डिलीवरिंग है? गिव द आंसर। एब्जॉर्ब करेगा या डिलीवर करेगा? देखिए कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। एब्जॉर्बिंग है या डिलीवरिंग है? यस और नो। इनकी वैल्यूज मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। यस और नो, इनकी वैल्यूज मैं हटा देता हूं। तो मेरे बच्चे ने बोला, सर जब तक आप इनकी नहीं, यही तो मैं भुलवाना चाहता था आप लोगों से कि कोई ना कोई तो बोले। बेटा क्या जब तक धारा की दिशा और वोल्टेज की पोलैरिटी नहीं पता होगी, तब तक फालतू के आंसर मत करना। पहले ही बोल दूं, इसका प्लस माइनस पता है बट इसकी धारा नहीं पता है। इसकी धारा पता है बट प्लस माइनस नहीं पता है। इसका प्लस माइनस पता है बट इसकी धारा आप लोग की नहीं पता, और नहीं बता सकते, फिर क्या करें सर? अरे तभी तो ये सब्जेक्ट सीखने की जरूरत है। यस और नो, अभी आप लोग नहीं कमेंट कर सकते। अगर जिसने कमेंट किया है तो वो इस रूल को ब्रेक कर रहा है और हवा में उड़ रहा है। यस और नो, तो आंसर क्या रहेगा? कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। बट एक बात का ध्यान सुनना, सभी लोग एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि ये अंकल तो खाएंगे ही खाएंगे, रेजिस्टेंस तो खाएगा ही खाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तार जो है वो गर्म होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां से एक चीज मुझे पता चली, बाकी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं पहले ही बता दूंगा, बाकी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैं रेजिस्टेंस के बारे में बोलूंगा। रेजिस्टेंस इज इज एब्जॉर्बिंग एलिमेंट, एब्जॉर्बिंग एलिमेंट। यस और नो? अब मुझे केवल एक चीज बताओ, क्या ये तार खुद कभी भी करंट दे सकता है क्या आपको? खुद खुद अभी मैं सचिन के दोनों कानों के बीच में लगाऊं तो उसको झटका लगेगा क्या? नहीं। तो ये तो खाने का ही काम करेगा, ऑलवेज खाने का ही काम करेगा, ये कभी भी ऊर्जा, तार का मतलब रेजिस्टेंस ही होता है। रेजिस्टेंस इज ए एब्जॉर्बिंग एलिमेंट which mean current enters at positive terminal of resistance of रेजिस्टेंस। बेटा कंसेप्ट बनते जा रहे हैं, ध्यान रखना, कंसेप्ट बनते जा रहे हैं, ध्यान रखना, इन सबको एक साथ यूज करूंगा मैं फिर। ओके, क्या होगा? प्रतिरोध, प्रतिरोध एक अवशोषण तत्व है, अवशोषण तत्व है, अर्थात अर्थात उसके
धनात्मक सिरे पर, धनात्मक सिरे पर धारा प्रवेश करती है। धनात्मक सिरे पर धारा प्रवेश करती है। बताओ एग्री कर पा रहे हो ये स्टेटमेंट जो लिख रहा हूं? आंसर करना है। अब इस बाकी के बारे में नहीं बोला है मैंने, पहले ही बता दूं। इनका मुझे नहीं पता, इसका मुझे नहीं पता, इसका मुझे नहीं पता, इन दोनों के बारे में तो 100% है, खाएंगे ही खाएंगे। बेटा ये बताओ, रजिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं, बाद में पढ़ाऊंगा रजिस्टेंस भी। बताओ बेटा, अगर मैंने धारा की दिशा ऐसे बनाई तो क्या 100% ये प्लस होगा और दूसरा माइनस? यस और नो? धारा की दिशा ऐसे बनाई तो 100% ये प्लस होगा और माइनस होगा। बताओ, आप लोगों से दूसरा प्रश्न उल्टा पूछ रहा हूं। बताओ बेटा, प्रतिरोध में धारा किधर एंटर करेगी? दूसरा प्रश्न, प्रतिरोध में धारा कहां एंटर करेगी? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी, प्रतिरोध में धारा प्लस पर प्रवेश करे। कहां प्रवेश करेगी? प्लस के ऊपर प्रतिरोध में धारा। ये समझ में आया आप लोग? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, ये वाली कहानी आप लोग के क्लियर होनी। यस और एग्री कर पा रहे हैं? ये क्लियर है आप सभी लोगों के? इज दैट पॉइंट क्लियर? बहुत ही सिंपल पॉइंट है और बहुत ही आसान पॉइंट है कि प्रतिरोध में धारा प्रवेश कहां से करेगी, कैसे करेगी, क्यों करेगी। आगे चलते हैं तत्वों के प्रकार। आगे चलते हैं बेटा हम लोग तत्वों के प्रकार। तो हम लोग बोलेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के प्रकार। तो तत्वों के अलग अलग प्रकार होते हैं, तब पढ़ेंगे अपन। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। दूसरा लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तीसरा यूनी डायरेक्शनल, हिंदी में भी लिखूंगा इनको, यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। अरे यस और नो? बेटा कोई डाउट हो पूछते चलना। यस और नो? कोई डाउट हो मेरे बच्चों पूछते चलना, ठीक है? अगर आप डाउट नहीं लिखोगे तो मैं समझ रहा हूं भाई ओके चल रहा है मामला। डाउट पूछो बेटा, छोटे से छोटा डाउट पूछने में शर्म नहीं करना है। यहाँ पे कौन सा किसको कौन कौन दिख रहा है? किसी को कोई नहीं दिख रहा ना, बस मैं ही तो दिख रहा हूं, तो पूछ लो आप तो डाउट, यदि कोई दिक्कत हो ना। कोई दिक्कत वाली बात। एक होता है लम्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, लम्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। और पांचवें नंबर का होता है बेटा आप लोगों का टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। ठीक है, अब मैं इनको लिखता जाऊंगा, एक एक करते आपको पढ़ाता जाऊंगा।
ठीक है, हिंदी आगे लिख दूंगा मैं। ओके, तो पहला पढ़ते हैं बेटा हम लोग यहां पर लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। ठीक है, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। चलो, लम्प्ड का होता है मतलब एक मुश्त एवं वितरित तत्व, वितरित तत्व। गुरुजी इनका मतलब क्या है और इसमें क्वेश्चन कहां से बनता है? पहली बात तो यही आनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, इनका क्वेश्चन कहां से बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक पानी का गिलास है, यस, और इस पानी के गिलास में मैंने, ऑब्वियस सी बात है, पानी ही भरा होगा। मैंने पानी के गिलास में पानी भरा हुआ है। व्हाट प्लीजेंट सरप्राइज, पानी के गिलास में भर रहे हो। यस, भर दिया। इस पानी के गिलास में मैंने एक बार डाली शक्कर और एक बार डाली बोल्स, छोटी छोटी बोल्स हैं, बोल्स। ठीक है, एक बार डाली मैंने आप लोगों की शक्कर, एक बार डाली मैंने बोल्स। बताओ, इसको अलग कर सकते हो? तो आप लोग बोलोगे सर साफ साफ बोल रहे हो, बोल डाल दी पानी में, शक्कर डाल दी, अब दोनों को अलग करना है। सर बोल्स को ही अलग कर पाएंगे, बोल्स को ही क्या कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे। जिस चीज को आप लोग औरों के साथ मिक्स कर देते हो, वापस निकाल भी लेते हो, उस चीज को हम लोग लम्प्ड बोलते हैं, एक मुश्त बोलते हैं। बताओ, आपने किसी को 50,000 रुपए दिए, अब मिलने भी कितने चाहिए, 50,000 रुपए ही मिलने चाहिए। क्या कभी कोई 10 रुपए दे रहा है, कभी 20 रुपए दे रहा है, तो बताओ मुझे ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, जिस चीज को लगा सकते हो उसको हटा भी सकते हो, तो उसको लम्प्ड बोलते हैं। तो इनमें से लम्प्ड कौन सा है, ये वाला है, और डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा है, ये वाला है। बताओ, पंखे, पंखा जो लगा हुआ है, पंखे की जो तानियां लगी हुई है साइड में, लम्प्ड है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है? गुरुजी लम्प्ड है। लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। बताओ मुझे, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो इंडक्टर है, ये जो कैपेसिटर है, इनको लगा सकता हूं, हटा भी सकता हूं। अगर किसी चीज को लगा सकते हो, हटा भी सकते हो, और वो चीज एक मुश्त होती है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं लम्प्ड एलिमेंट। समझ में आया? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, लम्प्ड का मतलब समझ में आ गया। अगर कोई चीज सर्किट में डाल दी और वापस से नहीं निकल पा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो इस चीज को इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे, क्या आपने बड़े बड़े खंबे देखे हैं लाइटों के?
उन लाइटों के खंभों के बीच में तार लगे होते हैं भाई, यहां से यहां तक लाइट ले जानी है, तो वो कहलाती है लाइट ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन। क्या कहलाती है? ट्रांसमिशन लाइन। यस और नो? उस ट्रांसमिशन लाइन में आर, एल और सी तीनों मिले हुए होते हैं। उस ट्रांसमिशन लाइन में कौन मिले हुए होते हैं? आर, एल, सी। क्या उस तार को काट कर मैं आर को अलग कर सकता हूं? क्या उस तार को काट कर मैं एल को अलग कर सकता हूं? क्या उस तार को काट कर मैं सी को अलग कर सकता हूं? तो आप लोग बोलोगे नहीं कर पाओगे। यस और नो? अरे ऐसे समझो ना कि ये जो चीज है वो लम्ब्ड है, इसके पीछे लगी हुई बैटरी को लगा लिया, हटा दिया, बैटरी लम्ब्ड है। यस और नो? तो ऐसी चीजें जिन्हें सर्किट में लगा सकते हो और निकाल सकते हो, उन चीजों को हम लोग लम्ब्ड बोलते हैं। परिभाषा क्या हो गई? दोज एलिमेंट which is easily separable, और ऐसे ही याद करना है सर्किट, separable from circuit is known as lumped element। इनको लगा सकते हो और हटा सकते हो। ऐसे तत्व जिन्हें जिन्हें परिपथ में आसानी से पृथक पृथक मतलब अलग किया जा सकता है, जा सकता है, एक मुष्ट तत्व कहलाते हैं। कहलाते हैं। एग्जाम्पल आर, एल, डायोड, बीजेटी। यस, ये सब कौन से हो गए बेटा? लम्ब्ड तत्व। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? जिन्हें पृथक नहीं कर सकते वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। ऐसे तत्व जिन्हें परिपथ से पृथक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उन्हें उन्हें वितरित तत्व कहते हैं। समझ में आया मेरे बच्चों को? वो वितरित तत्व कहते हैं। दोज एलिमेंट which cannot be separable from from circuit from circuit is known as distributed element। एग्जाम्पल है ट्रांसमिशन लाइन। हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी लिखेंगे, जिसको संचरण लाइन भी बोलते हैं। यस और नो? इस सब्जेक्ट में जो भी पढ़ोगे वो सब लम्ब्ड पढ़ोगे। इस सब्जेक्ट में जो भी पढ़ोगे वो लम्ब्ड पढ़ोगे। रेजिस्टेंस भी लम्ब्ड होगा, इंडक्टर भी लम्ब्ड होगा, कैपेसिटर भी लम्ब्ड होगा, फलाना भी लम्ब्ड होगा, डिम का भी लम्ब्ड होगा, सब लम्ब्ड ही लम्ब्ड है। अब मैं आप लोगों से एक और पूछना चाहता, आंसर करना।
बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी 2 ओम है। रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी 2 ओम है। 1 घंटे बाद 2.1, 2 घंटे बाद 2.3 ओम, 3 घंटे बाद 2.5 ओम। क्या ऐसे बेवफा रेजिस्टेंस को आप लोग यूज करेंगे? क्या ऐसे बेवफा रेजिस्टेंस को आप लोग यूज करेंगे? गुरुजी कभी जिंदगी में यूज नहीं करेंगे। क्या ये बेवफा रेजिस्टेंस समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर रहा है क्या? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, ये बेवफा रेजिस्टेंस समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर रहा है। मुझे ऐसा रेजिस्टेंस या ऐसा तत्व नहीं चाहिए जो मैंने सर्किट में यूज किया और वो अपना नेचर बदल रहा हो। कैसे? जैसे ऐसे पंखा यूज किया, क्या पंखा आज बढ़िया स्पीड पे चला, कल 2 दिन बाद में बंद हो गया, लो 3 दिन बाद फिर चल गया। ऐसे पंखे को उठाकर फेंक दिया आप लोग। तो जो भी तत्व आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तत्वों की बात कर रहा हूं मैं, इंसान की बात नहीं कर रहा। तत्व समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, समय अपरिवर्तनीय होना चाहिए। यस, समय अपरिवर्तनीय होना चाहिए। तो दूसरी कैटेगरी आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज्यादा इसके बारे में याद करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। समय परिवर्तनीय तत्व, समय परिवर्तनीय तत्व एवं समय अपरिवर्तनीय तत्व। यस, ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जो अपने गुणों को, अपने गुणों को समय के साथ परिवर्तित नहीं करते हैं, समय अपरिवर्तनीय तत्व कहलाते हैं। तत्व कहलाते हैं। और ऐसे ही तत्व हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुख्यतः। दोज एलिमेंट which does not vary its property with time, with time, then it is known as time invariant element. Time invariant
एलिमेंट। यस, इफ चेंजेस द प्रॉपर्टी, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को बदलते हैं तो हम लोग उसको टाइम वेरिएंट बोलेंगे। अगर वो अपनी प्रॉपर्टीज को बदलते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? टाइम वेरिएंट बोलेंगे। ये क्या हो गया भाई साहब को? भाई साहब हैंग हो गई है? भाई साहब हैंग हो गए? कुछ तो बोलो अंकल। यस, समझ में आया। तो मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि तत्व कौन से चाहेंगे, अपरिवर्तनीय या परिवर्तनीय? तत्व कौन से चाहेंगे, टाइम इनवेरिएंट या वेरिएंट? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी हमेशा इनवेरिएंट एलिमेंट चाहिए। हमेशा कौन से एलिमेंट चाहिए? टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट चाहिए। कभी भी आप लोगों को टाइम वेरिएंट एलिमेंट, सिस्टम हैंग कर दिया आप लोगों ने, आप सभी लोगों ने मिलके सिस्टम हैंग कर दिया। यस, कोई बात नहीं, हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। कौन सा तत्व चाहेंगे, वेरिएंट या इनवेरिएंट? टीआईवी या टीवी? बोलो, टीआईवी या टीवी? टीआईवी। कौन सा बेटा? हमेशा इनवेरिएंट, ऑलवेज। शुक्र है आपकी किस्मत अच्छी है, इलेक्ट्रिशियन वाले बेच में टीआईवी। यस, शुक्र है आपकी किस्मत अच्छी है कि ये जो फाइल है, ये जो मैंने लिखा है वो वापस आ गया। यस, वरना आज तो बेटा बिना पीडीएफ के रहते आप। वैसे तो खैर बन जाती, पीडीएफ तो देख के बनानी पड़ती बच्चों को। ठीक है, इफ प्रॉपर्टी चेंजेस विथ टाइम, with time, then it is time variant। यदि समय के साथ, समय के साथ गुण परिवर्तित होते हैं, होते हैं, तो वह वह समय परिवर्तनीय
तत्व कहलाता है। आप चाहो तो इसकी परिभाषा याद कर लेना। आप कैसे मेमोरी में स्टोर था, शाबाश मेरे बच्चे। लेवल कौन से लेवल में था, कौन से लेवल में था? L0 L1 में। मेन मेमोरी में थोड़ी गया था वहां से। क्या बात है, गजब पकड़ा है आपने। कैशे मेमोरी का डाटा इज वोलेटाइल इफ सिस्टम इज पावर ऑफ, देन द डाटा विल बी वैनिश। बताओ आशीष जी। चलो ठीक है, वापस से आओ। समझ में आ गया? टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। देखो इसमें केवल ये चीज ध्यान रखनी है आपको, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड याद रखना है। लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। लम्प्ड क्या होता है? एक मुश्त होता है। ये पेन क्या है, लम्प्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है? लम्प्ड है, एक मुश्त है। यस। पानी के अंदर सोडियम डिस्ट्रीब्यूटेड है, पानी के अंदर नींबू डाल दो तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। समझ गए? तो कोई तत्व को लगा सकते हो, हटा सकते हो, तो उस तत्व को हम लोग लम्प्ड बोलते हैं। टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट याद रखने की जरूरत नहीं है। बस अपने कॉमन सेंस के लिए याद रख लेना कि हम लोग टाइम इनवेरिएंट ही चाहते हैं। ठीक है। अब अगला आता है जिसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। तीसरा आता है यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। ठीक है, यहां से थोड़ा सा याद करना है आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं एक विष एवं भी एक द्विष और द्विदिश। ध्यान से सुनना है। ये अंकल खड़े हुए हैं और ये रामलाल इनके साथ में सामने से गुजर रहा है, इनके लेफ्ट से राइट में। ध्यान से सुनना। इनके लेफ्ट से राइट में गुजर, ये लेफ्ट है ये राइट है। रामलाल जा रहा है लेफ्ट से राइट में। अंकल बहुत बढ़िया है, बात कर रहे हैं, रामलाल को बोल रहे हैं सब बढ़िया बेटा, मौज ही मौज है, मजे ही मजे हैं। रामलाल वापस आया, अंकल ने फिर से प्यार से बात करी तो रामलाल को बोला बेटा आ बेटा चाय पानी पी जा। रामलाल ने चाय पानी पी और रामलाल निकल लिया। ध्यान से सुनते जाना। रामलाल निकल लिया। दूसरा केस, दूसरा केस, रामलाल जब गया, रामलाल जब गया तो अंकल ने बहुत इसको जो कूटना स्टार्ट किया, उसको फिर भाई साहब रामलाल जो भागा, वो एक अलग कहानी है। मेरे बच्चों, इन्होंने, रामलाल ने ये बोला कि अंकल आपको क्या हो गया है? मैं आपके लेफ्ट टू राइट गया तब तो आप ठीक थे, बट राइट टू लेफ्ट आया तब आपने अपने आप को बदल लिया।
क्या अंकल दोनों दिशाओं में एक जैसे हैं? नहीं, उसको बोलते हैं एक द्विशीय। क्या हो गया? वो इसका क्या हो गया? हेलो? हेलो? वॉइस नहीं आ रही क्या मेरे शेरों? हेलो? हेलो? यार आवाज तो ठीक है इधर से। हाँ, आवाज तो ठीक है यार, ऐसे क्या कर रहे हो? बताओ। तो यार ये फिर बीच बीच में परेशान क्यों करते हो यार आप लोग? यार देखो, अगर ऐसे करोगे ना तो यार बेटा सिलेबस आपका ऐसे नहीं होगा खत्म यार। अब आप छोटी छोटी चीजों में परेशान करते हो। भारी वॉइस आ रही है, अरे तो थोड़ी देर रुक जाया करो, तो क्या पता, हो सकता है कि आपके हेडफोन में दिक्कत हो। वो भी तो थोड़ा वेट किया करो। ओके चलो, ये बताओ, जब लेफ्ट से राइट गए हैं और जब राइट से लेफ्ट गए हैं, बताओ बेटा, पहले वाले केस में, पहले वाले केस में क्या अंकल ने दोनों दिशाओं में एक जैसा व्यवहार किया है? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, अगर दोनों दिशाओं में अंकल का व्यवहार एक जैसा है तो अंकल को द्विदिश बोलेंगे, बाई डायरेक्शन। बाकी किसी को नहीं बोलेंगे, बाई डायरेक्शन, द्विदिश। और अगर इसने यहां पर गालियां निकालना स्टार्ट कर दी, भूत पिशाच पता नहीं क्या बोलने लग गया, तो अंकल को ही अब एक द्विश बोलेंगे, एक द्विश, यूनी डायरेक्शन। अंकल को ही यूनी डायरेक्शन। आंसर करना, इस माइक में क्या मैं यहां से ही आवाज दे सकता हूं? क्या माइक में अंदर घुसकर आवाज दे सकता हूं क्या? आप लोग बोलोगे नहीं गुरुजी, अंदर घुसकर आवाज नहीं दे सकते। तो क्या माइक एक ही दिशा में कार्य करेगा, बाहर से अंदर की ओर? बाहर मतलब ये, अंदर मतलब इसका कनेक्शन। अब छोड़ो, ये सब बकवास है। आंसर करो, यदि ये रेजिस्टेंस है, अगर इसकी वैल्यू 2 ओम है, इधर करंट फ्लो कर रही है 4 एम्पियर की, और उल्टी दिशा में यदि आप लोगों ने करंट फ्लो करवाई और वो करंट फ्लो कर रही है 3.5 एम्पियर की, तो इस रेजिस्टेंस ने अपना नेचर बदल लिया होगा, तभी ये कांड आया होगा। और रेजिस्टेंस क्या हो गया? यूनिडायरेक्शनल। बट ऐसा कभी नहीं होता है। इसमें करंट उतनी ही आएगी दोनों दिशाओं में, चाहे आप लोग चेक कर लो। अगर किसी तत्व के दोनों दिशाओं में करंट की मात्रा समान है, वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। एज इट इज, 4 है तो 4 ही होनी चाहिए। 4 है तो 4.00001 भी नहीं चलेगी। 4 है तो 4 ही चलेगी। अगर 2 है तो 2 ही चलेगा। यदि किसी तत्व की दोनों दिशाओं में धारा एक जैसी ही बहती है और तत्व अपने आप को नहीं बदलता है, तो उस तत्व को हम लोग द्विदिश तत्व बोलते हैं। उस तत्व को हम लोग कौन सा तत्व बोलते हैं? द्विदिश या बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जिनमें जिनमें
दोनों दिशाओं में समान रूप से धारा बहती है एवं 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 वह अपना गुण परिवर्तित नहीं करता है द्विदिश कहलाता है। यस और नो, those element into which current will flow in both direction and its property remains same, known as bidirectional element. Bidirectional, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको यूनिडायरेक्शनल बोलेंगे। अन्यथा एक अदरवाइज यूनिडायरेक्शन। बोलो बेटा, देखें 2 ओम 150 एम्पियर, 2 ओम 150 एम्पियर, यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल? 2 मिली एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर। बताओ बेटा, यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल? आप बोलेंगे गुरुजी ये केवल इसी दिशा में करता है, इस दिशा में भी सेम कर रहा है, तो बाई डायरेक्शन। आगे पढ़ोगे बेटा, इन सब चीजों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल? यूनि डायरेक्शन, क्योंकि धारा की मान बदल गया। एक बताओ, क्या ये जाते टाइम ऐसा था और आते टाइम ओपन हो गया? तो इस तत्व को हम लोग डायोड बोलते हैं। डायोड में दोनों दिशाओं में धारा प्रवाहित नहीं होती है, और होती भी है तो समान नहीं होती है। बेटा, इस सब्जेक्ट में जो भी चीज पढ़ोगे सब बाई डायरेक्शनल है। आर पढ़ो, एल पढ़ो, सी पढ़ो, वोल्टेज सोर्स पढ़ो, जो भी वोल्टेज सोर्स तो यूनिडायरेक्शनल होता है। यस, और जिस सब्जेक्ट में जो भी तत्व पढ़ोगे तत्व सारे आप लोगों के क्या होंगे? बाई डायरेक्शनल। बाकी आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग बाई डायरेक्शनल को देख के एक्टिव, पैसिव और लीनियर को पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कल की आज रिवीजन करो। पीडीएफ आपको हैंड रिटन भी मिल रही है और ये भी मिल रही है, दोनों को अच्छे से नोट करो, समझो, और कोई डाउट आए तो पूछ लीजिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।